नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज जो पहला अभी व्लॉग किया है मैंने, उसका ये दूसरा पार्ट है। और आज मैंने उस खुद साख्ता रिटायर्ड फ़ौजी तंजीम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे रही हैं, और ये तादाद है अगर उनके रिश्तेदारों को हटा दिया जाए तो 10 से 12 लोग हैं। पाकिस्तान की वैसे फ़ौज जो इस वक्त है वो तकरीबन कोई कहते हैं कि 6 लाख के करीब है, और अगर उसमें जो नीम फ़ौजी जो लोग हैं उनको शामिल कर लिया जाए तो कहते हैं कि 10 लाख है। एक लिहाज से 7वीं दुनिया की बड़ी फ़ौज कही जाती है, जो रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। इसमें अप एंड डाउन भी हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर तो डेफिनेटली वहाँ से मिलेगी। इसी तरीके से जो रिटायर्ड है, क्योंकि ज़ाहिर एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, मिलिट्री यानी ज़मीनी फ़ौज भी है, तो उसके जो लोग रिटायर होते हैं फ़ौजी, उसकी बड़ी तादाद है। वो कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं है, उनकी तादाद हज़ारों में होती है। कोई यहाँ तक कह देता है कि अगर वो पेंशन ले रहे हैं, दूसरी चीज़ कर रहे हैं, या और अगर अहाता बड़ा किया जाए तो लाख से ऊपर चली जाती है। तो ये चंद 15 हैं, और ये कहते हैं कि हम रिटायर्ड फ़ौजी एसोसिएशन के ये सरबराह हैं अली कुली ख़ान, और इनके साथ ये सारे जो कहते हैं ना नाअहल लोग और मतलब परस्त लोग, मुझे कहने दीजिए क्योंकि मैं अभी अपने सवाल से साबित करूंगा कि ये लोग मतलब परस्त हैं। ये अपने मफाद देखते हैं, ये कौमी मफाद नहीं देखते। ये अपने इदारे जिसने इनको इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है, मुकाम दिया है, इस जगह तक लाएं, उससे ये इनकी मोहब्बत नहीं, इनको अपनी सिर्फ मफाद, अपनी ज़ात से मोहब्बत है, अपनी औलाद से मोहब्बत है। और उसके सिलसिले में ना पाकिस्तान से है, ना कौमी सलामती से है, ना उस इदारे से। मैं अगर किसी इदारे से जा रहा हूँ तो मैं रिटायर भी कर जाऊँगा तो मैं उस इदारे की रिस्पेक्ट इज़्ज़त करूँगा, चाहे उससे मेरे इख्तलाफ ही क्यों ना हो। अब ये तो लोग चंद लोग हैं और अपने आप को रिटायर्ड फ़ौजी इदारे के हवाले से रिप्रेजेंट करते हैं हज़ारों फ़ौजियों को। और मेरी कई रिटायर्ड फ़ौजी से बात की, कहने हम इनके मौक़िफ़ को तस्लीम ही नहीं करते। तो वो भी तो रिटायर्ड फ़ौजी हैं। कहें अली कुली ख़ान साहब आएँ तो मैं बता देता हूँ, मिलवा देता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5 आपसे ज़्यादा लोगों से बात कर पाए तो तकरीबन 55 लोगों से 50-55 लोगों से बात कर चुका हूँ। और आपकी तादाद जो है अपने रिश्तेदारों को भी मिला लें तो वो 25 से ज़्यादा नहीं जाती। तो फिर आप कहाँ से नुमाइंदा तंजीम है? बहरहाल चंद सवाल है आपसे, उस सवाल का ज़रूर जवाब मैं चाहूँगा अली कुली ख़ान से। और वो ये है कि ये बताइए अली कुली ख़ान साहब कि एक तो मेरा सवाल ये था कि आप 10, 12, 15 अफराद हैं, तो आप कैसे हज़ारों लाखों फ़ौजी रिटायर्ड लोगों की नुमाइंदा तंजीम बन गए? कैसे बन गए? उसका जवाब बताइए। मैंने तो चंद बातें कर दी। दूसरा ये बताइए अली कुली ख़ान कि जिस फ़ौज ने आपको इज़्ज़त दी, शोहरत दिया, मुकाम दिया, आपको जनरल तक ले गए, आखिर क्या वजह है कि इस फ़ौज से आप नफ़रत करते हैं, या इस फ़ौज को आप पसंद नहीं करते, या इस फ़ौज पे क्रिटिक्स करते हैं, इस पर उंगली उठाते हैं, क्यों? ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा ये है कि ये बताइए कि क्या वजूहात है कि आपको और आपके वालिद साहब को, जो कि सीनियर मोस्ट होने के बावजूद आर्मी चीफ नहीं बनाया गया? ये मेरा तीसरा सवाल है। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम है आप पर, और बड़ी शख्सियात, वज़ीर आज़म लेवल की शख्सियात आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं अपनी किताब में भी, कि आप ड्यूरिंग सर्विंग सियासत करते रहें। आप पर ये इल्ज़ाम है। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों है? आप शुरू से इस इदारे से ज़हनी तौर पर मुंसलिक नहीं थे, सियासत करना चाहते थे, और आज भी आप सियासत तो कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कर रहे हैं। आ जाइए, छोड़िए रिटायर्ड फौजी का प्लेटफॉर्म, चाहे 10 ही 15 20 क्यों ना हो, आप खुलकर पीटीआई, जो 2012 से आप पीटीआई के
जो हैं वो मुंसलिक हो चुके हैं और इमरान खान की पार्टी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो पीटीआई का टिकट लें, ओहदा लें और खुलकर, या ना भी लें तो खुलकर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप अपनी आरा दें, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये एक तंजीम जिसमें 15 लोग हैं और हज़ारों लाखों लोग आपके मौक़िफ़ की तायीद नहीं करते और आप उनकी नुमाइंदा तंजीम बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। आइए, आपने और किसकी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मेरा सवाल है। ये सियाचिन और सरक्रीक जो हमारे फ़ौजी भाई, फ़ौजी जवान वहाँ पाकिस्तान के दिफा के लिए वो आपके वहाँ दे रहे हैं ड्यूटीज़, कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनकी हौसला अफजाई के लिए? क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक जगह है, आपको भी पता है, आपसे ज़्यादा किसको पता है। क्या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी हौसला अफजाई के लिए? नहीं की होगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से बलूचिस्तान में कई दफ़ा अमवात हुई, कई दफ़ा हलाकतें हुई, कई दफ़ा शहादतें हुई, बहुत बड़ी तादाद में। एक कम्युनिटी है गिलगित वाले और बल्तिस्तान और दूसरे लोग, क्या उनसे ये इजारे यकजहती के लिए इस तंजीम ने कभी एक बयान दिया? कभी उनके साथ जाके बलूचिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने कि ये दहशतगर्दों ने इन मासूम पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया है? कभी किया है आपने? तो हमें बताइए। इसके अलावा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आए दिन हमारे जवान शहीद होते हैं दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में। जो दहशतगर्द पाकिस्तान को सबोताज करना चाहते हैं, अमन को ख़राब करना चाहते हैं, उनसे फ़ाइट करते हैं। पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। उन बलूचिस्तान के फ़ौजियों को जिन्होंने शहादतें ली, बड़ी तादाद में अब हैं और बड़ी तादाद में शहादतें, क्या कभी उनकी हिमायत में या उनकी फ़ैमिली के साथ खड़े होकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये भी मेरा एक सवाल है। अभी हालिया सैलाब आया और पूरे मुल्क में आया और बलूचिस्तान में जो कोर कमांडर बलूचिस्तान थे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे और कई दूसरे जनरल और ब्रिगेडियर और फ़ौजी, उन्होंने बलूचिस्तान अवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो काम शुरू किया और एक हेलीकॉप्टर में सर्वे कर रहे थे और वो गिरा और वो सब शहीद हो गए। और उस शहादत की वो शहीद हुए क्योंकि काम कर रहे थे, वो आवाम को रिलीफ देना चाह रहे थे। क्या उन फ़ौजी भाइयों के लिए, उस हमारे फ़ौजी अफसर्स के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उनके रिश्तेदारों के साथ यकज़ार यकजहती के लिए कभी आप उनके साथ खड़े हुए, इस तंजीम को खड़ा किया कि हम आपके साथ हैं, उनको हौसला दिया? एक सवाल और ये भी है। काकुल से निकले हुए नए नए जवान वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, पाकिस्तानी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शहीद हो रहे हैं नए, और उनके बच्चे, मासूम बच्चे, कोई 1 दिन का, कोई 1 साल का, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का यतीम हो रहा है। ज़ाहिर है वो शहीद हो रहे हैं तो वो यतीम हो रहा है। और दूसरी तरफ उनकी माएँ, किसी का 1 बेटा था, किसी का 2 बेटा है, किसी का 1 ही बेटा है, वो शहीद हो रहा है। माँ का क्या हाल है? कभी आपने यकज़ार यकजहती के लिए इन नए काकुल के लोग जो मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी हौसला अफजाई की, उनकी फैमिली के साथ? अच्छा जी, एपीएस का मैं ज़रूर पूछूंगा, एपीएस में किस दर्दनाक तरीके से दहशतगर्दों ने मासूम पाकिस्तानी बच्चों को, जिनका ताल्लुक़ फोर्सेस से भी था, सिविलियन से भी था, बुरी तरह शहीद किया गया। इतनी लंबी लंबी गोली यहाँ बच्चों के मारी जाती थी और दूसरे बच्चे लाइन से बच्चों को खड़ा कर दिया था। इतनी ख़तरनाक दहशतगर्दी हुई, इतनी शहादतें हुई, इतना हर लेवल पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर आवाज़ उठाई गई। क्या आपने एपीएस के लिए किसी भी वक्त, क्योंकि सालगिरह भी मनाई जाती है, उन लोगों की बरसी भी मनाई जाती है, 1 साल का अरसा होता है तो उनकी याद भी मनाई जाती है, क्या इस तंजीम ने कभी एपीएस के बच्चों के लिए बाज़ाफ्ता कोई आपने प्रोग्राम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी फैमिली के साथ खड़े हुए, आपने उनके साथ यकज़ार यकजहती किया? तो किया है तो बता दीजिए। इसी तरीके से अब ये कौमी सलामती की मीटिंग में एक बड़ी ज़बरदस्त बात सामने आई है, अस्करी क़यादत उसमें थी, सिविलियन भी थी, कि
इस इमरान खान की हुकूमत में सज़ा याफ्ता बहुत सारे दहशतगर्दों को, जो सज़ा याफ्ता थे, उनको आम माफ़ी देकर रिलीज़ किया गया। क्या आपने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने एहतजाज किया कि दहशतगर्द जिनके हाथ सिविलियन और फ़ौजी जवानों से जो है वो रंगे हुए हैं, जो APS के मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, उनको इमरान खान की हुकूमत ने रिलीज़ किया? क्या आपने आम माफ़ी दी? क्या इस पर आपने कभी एहतजाज किया? क्या इमरान खान ने TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी, जिससे अभी हालिया दहशतगर्दी में इजाफा हुआ? ये मैं नहीं कह रहा, ये कौमी सलामती का एलामिया है, ठीक है? अगर आपको बात करनी आइए उनका एलामिया पढ़िए। तो क्या आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस बात पर एहतजाज किया, कौमी सलामती पाकिस्तान के लिए खड़े हुए कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में फ्री हैंड कैसे दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आइन को नहीं मानते, उनके हाथ पाकिस्तानियों के अस्करी जवानों के और सिविलियन बच्चों और जवानों और फैमिलीज़ के खून से रंगे हुए हैं? आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी कोई किया? अभी इमरान खान ने एक हुक्म दिया कि 40,000 जंगजू TTP के आबाद करना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिसी सही थी? आपने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़, इनकी इस बात के ख़िलाफ़, इनके इन ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, इनकी इस अमल के ख़िलाफ़ जो करने जा रहे थे, उसके ख़िलाफ़ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए, कौमी सलामती के साथ खड़े हुए और इमरान को क्रिटिक किया, उनके ख़िलाफ़ बोले? इस तंजीम ने ये काम किया है तो हमें बताइए। उसके बाद करतारपुर, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क था, नवाज शरीफ ने मांगा था, उनको ये कहकर मना कर दिया गया कि नहीं, ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं दिया जाएगा। उस वक्त की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इमरान खान को इजाज़त मिली। क्यों मिली, मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन करतारपुर को इसलिए नहीं खोला जा रहा था कि वो सिर्फ सिखों का मसला नहीं था, वहाँ से मिर्ज़ई और कायदियानियों की बहुत बड़ी पैसेज बन रहा था, और वो बना। क्या आपने कभी एहतजाज किया कि इमरान खान से कि ये करतारपुर राहदारी का मकसद कुछ और है, ये आप ना करें, ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, ये मुनासिब नहीं है? अगर आपको इजाज़त भी मिल रही है तो आप गलत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को इसका नुकसान आगे चल के होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान के ख़िलाफ़, करतारपुर के ख़िलाफ़? तो बताइए, है तो दीजिए। इसी तरह पाकिस्तान फ़ौज, जिसके आप एक नुमाइंदे और लिखते हैं रिटायर्ड फ़ौजी, जिसका नाम आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मरातें आप खा रहे हैं, जिसके पेंशन्स आप खा रहे हैं, उस फ़ौज को बहैसियत इदारा अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क मुनज़्ज़म तरीके से उसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, उसको कमज़ोर करने की बात हो रही है, उसके सिपा सालार और उसके आला अफसरों के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लग रहा है, उनके साथ तहज़्ज़ुर सलूक किया जा रहा है, बाहर भी अंदर भी, उनकी तस्वीरों को जूते मारे जा रहे हैं। इसका मतलब है फ़ौज को मारा जा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 6 लाख फ़ौज का कमांडर है। तो आपने इस अमल के ख़िलाफ़ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आप कंडेम करें इमरान खान साहब, ये गलत चीज़ हो रही है? कभी किया तो हमें भी बताइए। इमरान खान साहब ने संगीन इल्ज़ाम लगाया फ़ौज पे, फ़ौजी अफसरान पे, और इतना संगीन इल्ज़ाम है कि कत्ल तक का नाम ले लिया, और उन्होंने फ़ौज के आला अफसरों को जो अलक़ाब अता किए, उससे फ़ौज की तज़हीक और तौहीन हुई, और मुसलसल वो फ़ौज पे हमला कर रहे हैं, जिससे जो बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, यानी भारत का एजेंडा है। भारतीयों ने कहा कि जो काम हम नहीं कर सके, अरबों रुपए खर्च करके हमारी इंटेलिजेंस इदारे और दूसरे इंटेलिजेंस इदारे, वो इमरान खान कर रहा है, फ़ौज को कमज़ोर कर रहा है। आपने प्रोटेस्ट किया कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये वाहिद इदारा है अल्लाह के बाद जिसने पाकिस्तान को मुनज़्ज़म रखना है। अगर ये मजबूत नहीं रहा तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पे कभी खड़े हुए? आपकी ये चंद रिटायर्ड फ़ौजी लोग कभी आवाज़ बुलंद की एक साथ खड़े होकर? तो हमें बताइए। इमरान खान साहब दीन इस्लाम, सब मुसलमान हैं, दीन इस्लाम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पैगंबरों का, अल्लाह का, अल्लाह की किताब का किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आलिम दीन ने इसके ऊपर बड़ी बातें की, लोगों ने की हैं। क्या आप बहैसियत मुसलमान इस इदारे में
आपने इसको महसूस किया कि ये इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर इमरान खान की जो स्टेटमेंट, मैं दिखा सकता हूँ उनकी स्टेटमेंट, जहाँ कुफ्र के अल्फाज हैं, जहाँ शिर्क के अल्फाज हैं, जहाँ तकब्बुर के अल्फाज हैं, जहाँ दीन के ख़िलाफ़ और शरीयत के ख़िलाफ़ अल्फाज हैं, जहाँ नॉलेज की बहुत कमी है, जी बहुत फुक़दान है, वहाँ आपने कभी इनको रोका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ख़बरदार दीन इस्लाम पे बात नहीं होगी? आपने किया? नहीं किया। अगर किया है तो बता दीजिए। इमरान खान ने अदालती फ़ैसले नहीं माने, इमरान खान ने आइन तोड़ा, आपके सामने आइन शिकनी की है इन्होंने और इनकी पार्टी ने। जजेस का फ़ैसला है और आपके इन्होंने अदालती फ़ैसले को रौंदा है अभी पिछले दिनों, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करवाए इन्होंने। क्या आपने कभी, आपकी तंजीम ने खड़े होकर कहा कि ये हुकूमत और रियासत की रिट को आप चैलेंज कर रहे हैं, आइन और क़ानून को आप तोड़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये ना मुल्क आपके लिए मुनासिब है ना मुल्क के लिए मुनासिब है, ये ना करें? कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये सवाल भी आपसे है। इमरान खान ने मुख्तलिफ सानहा हुआ उनके दौर में, साहिवाल और फैसलाबाद में भी कई लोगों को गोलियां मारी गई हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकले थे और उस एग्रीमेंट को मजबूत कर रहे थे जो जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, और हुकूमत भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा थी, उसकी पासदारी के लिए निकले थे। 27 लाशें उन्होंने उठाई। इमरान खान ने जवानों को शहीद किया तहरीक लब्बैक के पाकिस्तानियों को, और 100-200 लोगों को बुरी तरीके से ज़ख्मी किया। आपने एहतजाज किया कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, ये दीन की वायलेशन भी है, ये पाकिस्तानी हैं, इनके साथ ये सलूक, और ऊपर से डायरेक्ट गोली मारना, इनको शहीद करना, इनके घर को तबाह करना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपने इमरान खान को कभी कंडेम किया? बताइएगा अगर किया हो तो। इसी तरह इमरान खान के लोग कभी मुआशी लेवल पर और कभी सियासी लेवल पर लेटर लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन को मुल्क से बाहर अंदरूनी मामलात में घसीट रहे हैं, उनको मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, जिनमें अंदलीब अब्बास हैं, जिनमें शीरी मज़ारी है, जिसमें असद कैसर है, जिनमें इनके वो थे, क्या नाम है, शौकत तरीन साहब थे, और बहुत सारे लोग हैं। और ये हर तरफ से आवाज़ है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। क्या आपने इसको अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को शटअप कॉल दी कि ये अमल नहीं है, आपके यहाँ इंसाफ के इदारे मौजूद हैं, आप बैनुल-अक़वामी इदारों को क्यों आवाज़ दे रहे हैं? हम सब मौजूद हैं, आपके साथ आवाज़ खड़ा करेंगे, तो फिर ये ख़त और खतूत क्यों मुदाखलत की दावत की? आपने कभी खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बताइए। जब क्रेग मरे और क्रिस्टीना लैम और ज़िल्म खलील और ट्रेड ल्यू और ब्रड शर्मीन जैसे लोग जो बेसिकली पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, इनकी किताबें हैं, इनका अमल है, सब मौजूद है। अगर ये इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं और इनके लिए बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, क्या कभी आप चंद लोग 10, 12, 15 जो बहुत बड़ी तंजीम अपने आप को शो करते हैं, रिटायर्ड फ़ौजियों की, क्या उन्होंने इन चंद लोगों ने खड़े होकर अली कुली खान साहब बताइए कि आपने इसको कंडेम किया, इन चीज़ों को बुरा कहा, आपने इमरान खान साहब को इस पे जो है वो टफ़ टाइम दिया, उनको मना किया है तो बताइए। आप जो हैं वो इस सिलसिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इमरान खान की हिमायत में करते हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क में मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार हैं, समाजी तबाही के ज़िम्मेदार हैं, अखलाकी तबाही के ज़िम्मेदार हैं, आइनी बहरान के ज़िम्मेदार हैं, उसकी तबाही भी हो गई है, इंस्टीट्यूशन की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कश्मीर को भारत के हवाले किया, सीपैक बंद किया, मईशत को तबाह किया, मुआशी इदारे को IMF के हवाले किया। आप नहीं जागे, आप नहीं खड़े हुए कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये तो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। कभी खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। आप खड़े हुए तो इमरान खान की हिमायत में, आप खड़े हुए तो अपने ज़ाती मकासद पे, आप खड़े हुए तो इस बुनियाद पे कि किसी तरीके से इमरान खान आपसे खुश हो जाए और आपको और आपके इन चंद मांगने वालों को टिकट दे दे।
ठीक है। तो अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये चंद लोग इमरान खान की इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, उनको बड़ी बड़ी आपके उठा के उनकी हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, और सिर्फ आपका मकसद ये है। क्या ये मकसद आपका नहीं है कि आप टिकट मांग रहे हैं? क्या ये मकसद नहीं है कि आप सियासत में आकर अपनी औलादों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं? क्या ये मकसद नहीं है कि आप अपनी औलादों के लिए टिकट, अपने बच्चियों के लिए टिकट, अपने लिए टिकट मांग रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है? नहीं है तो इसका जवाब दीजिए। इसके साथ साथ इन तमाम सवालात का जवाब दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि इन सवालात के जवाब आपके पास अगर हैं तो ज़रूर दीजिए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।